नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित प्रश्नावली प्रमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करने से पहले संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे गणित में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर रखने से प्राप्त जो पद होता है वो संख्या कहलाता है। संख्या विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि स्थानों पर रखने से प्राप्त पद संख्या कहलाती है। विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि स्थानों पर रखने से प्राप्त जो पद होता है उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे माना कोई 3 अंक है, 3, 4, 5। अपनी इच्छा से इकाई के स्थान पर माना 4 लेता हूँ, दाई के स्थान पर 5, हजार के स्थान पर 3 तो ये एक पद प्राप्त हो। ये पद ही संख्या कहलाती है। नेक्स्ट आगे संख्याओं के प्रकार। पहली है प्राकृत संख्या। अंग्रेजी में इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर हम जो विभिन्न गणित की गिनती की क्रियाएं करते हैं उन्हें प्राकृत कहते हैं। गणित की गिनती की क्रिया से प्राप्त समुच्चय प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे हम गिनती 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहती, अनंत तक चलती रहती है। 9 सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नेचुरल की यानी एन से शुरू होती हैं, इसलिए इन्हें इन संख्याओं को एन से प्रदर्शित करते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन से प्रदर्शित करते हैं। एक में से हम
घटाव नियम में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, जैसे 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। जो प्राप्त संख्या होती है वो एक प्राकृत संख्या है। लेकिन हम अगर 2 में से 2 को घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्याओं में शामिल है नहीं, तो एक अन्य प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। नंबर 2 प्रकार की संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नंबर 2 प्रकार की संख्या होती है पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इन्हें होल नंबर कहते हैं, WHOL होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर करने पर प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर वही नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल की मीनिंग W से प्रारंभ होते हैं, इसलिए पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर W से प्रदर्शित करते हैं। आगे स्वयं संख्या में से स्वयं संख्या घटाने पर 0 प्राप्त हो, 0 को शामिल करने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। प्रश्न, प्राकृत संख्याओं में क्या शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। आपके ऑप्शन है और 0 और 1, 100, 2, 3। तो हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? और नेक्स्ट, अब स्वयं संख्या में से स्वयं घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 को हमने पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दिया। लेकिन अगर यदि छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्याओं को घटाते हैं तो -1 प्राप्त, ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्याओं में आती नहीं,
इसलिए अन्य प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है जिन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। नंबर 3 संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। जब उन संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक दोनों चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे ये 0, 1, 2, 3 अनंतर और इधर -1, -2, -3। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर की मीनिंग में आई सबसे पहले कैपिटल लेते हैं, इसलिए पूर्णांक संख्याओं को आई या जेड से प्रदर्शित करते। पूर्णांक संख्याओं में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होती है वो 1, 2, 3 होती है। ये जो 1, 2, 3 होती हैं गिनती की ये कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। नंबर 2 होती है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जो होती है वो -1, -2, -3 अनंत तक चलती रहती है। नंबर तीसरा भाग होता है वो होता है 0। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार हमारे पूर्णांक संख्याएं कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम कोई पूर्णांक जैसे a/4 या a/2 4 और 2 को दोनों पूर्णांक को भाग पहले 4 में 2 का भाग देते हैं 2 प्राप्त होता है। 2 एक पूर्णांक संख्या तो लेकिन अगर 2 में 4 का भाग देते हैं तो देखो 2/4 इनका इनका सरलम रूप होता है 1/2। लेकिन 1/2 पूर्णांक संख्या है तो फिर इन संख्याओं को क्या नाम दें? इससे अलग से इन संख्याओं का अलग से नाम दिया गया। इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या जब एक पूर्णांक को इस अन्य पूर्णांक से भाग देते तो प्राप्त
लघुत्तम जिसे सरलतम रूप कहते हैं, तो प्राप्त लघुत्तम रूप ही परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती परिमेय संख्या। इन्हें गणित की परिभाषा में इन्हें P बटा Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यदि अगर Q का मान 0 हो जाता है, जैसे मान लो कोई पूर्णांक है 1 का 2 लेते हैं, 1 0 लेते हैं, 2 में 0 का भाग लेते हैं, तो इसको गणित की भाषा में अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई संख्या है ही नहीं उसका क्या भाग है, इसलिए अपरिभाषित करते हैं। इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिभाषित हो गए, अपरिभाषित परिमेय संख्याओं में नहीं आता है, इसलिए Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। जब Q का मान 0 हो जाता है तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो कौन सी संख्या होती है? तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या और भी कुछ काल्पनिक संख्या जैसे आयोटा है, ऐसी काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या मिलकर सम्मिश्र संख्या बनती है। लेकिन ये बड़ी कक्षाओं में अध्ययन के लिए है, और बड़ी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अभी हमारे सिलेबस में परिमेय संख्याएं पहले पूछना है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गणित में 4 संख्याएं होती हैं। एक जोड़, एक घटाव, एक गुणा और एक भाग। इन 4 संख्याओं की सहायता से हम गणित की संख्याओं को जोड़ सकते हैं, गणित की संख्याओं को घटा सकते हैं, गणित की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं और गणित की संख्याओं को भाग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम गणित की संख्याओं के प्रयोग से परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना, परिमेय संख्याओं को गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। उससे पहले परिमेय संख्याओं में सभी प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। ये नोट कर लीजिए। सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो कोई पूर्णांक है 2, अब आप कहोगे 2 परिमेय संख्या कैसे? किसी संख्या के हर में कुछ भी नहीं होता है तो उसके हर में 1 होता है। ये P, ये Q, ये P बटा Q के रूप में। P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू P 0 है, क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं है। कोई गणित की कोई भी संख्या सम के ही बराबर होती है, अन्य किसी के बराबर होती है। 1 नंबर पॉइंट ये है। 2 नंबर दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। वो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग में परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रिया।
प्रमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाओं में प्रमेय संख्याओं को जोड़ना, प्रमेय संख्याओं का घटाना, प्रमेय संख्याओं को गुणा करना और प्रमेय संख्याओं का भाग करना। उससे पहले एक नंबर आता है प्रमेय संख्याओं को जोड़ना। प्रमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? प्रमेय संख्या को जोड़ने में हम उदाहरण देते हैं, जैसे एक नंबर उदाहरण 3/5 प्लस 1/5। इन दोनों प्रमेय संख्याओं में यह देखने की बात है, इसमें 5 और इसमें 5 दोनों का हर समान है। अगर हर समान हो तो इन प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर नई जो प्रमेय संख्या प्राप्त होती है उनका हर भी समान होता है। इनका 5 है हर, इसका भी 5 है, तो ये नई जो प्रमेय संख्या जोड़कर प्राप्त होगी उसका हर भी 5 रहेगा। परंतु अंश में उन दोनों का अंशों का क्या हो जाएगा? योग। 3 और 1 4/5। अगर हर समान हो तो ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, अगर हर भिन्न हो तो कैसे जोड़ें? हर भिन्न हो तो जोड़ने के दो तरीका सर्वप्रथम इन दोनों प्रमेय संख्याओं की हर 5 व 6 का लसागु लिया जाता है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती वो होता है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का भाग जाता है। 5 व 6 का लसागु लेने पर लसागु लेने की विधि ऐसे 5 व 6 का लसागु लेने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की विधि का अर्थ है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना, अंत में 1 लाना है। सबसे छोटी संख्या होती है 1 का सभी में जाता है भाग, 1 का 5 भाग 5 बढ़ जाएगा तो 1 का 1, फिर संख्या 2 का भाग इसमें नहीं जा लेकिन इसमें जा रहा है तो 2 का भाग लीजिए। 2 का भाग इसमें जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है उस संख्या को सेम टू सेम लिखना है। इसमें 2 का भाग कितने में है? 3 बार। अब वापस 2 का भाग लेंगे, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग नहीं। जब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आगे वाली संख्या लेंगे, 2 के आगे आती है 3। 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है इसमें जाएगा, इसमें जाने 3 का भाग 5 नहीं जा रहा तो 5 लिखना है और 3 का भाग 3 माने 1 बार है। यहाँ तो 1 लिखना है 1, फिर 5 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता, 4 लेकिन 5 का जाता है। 5 का भाग 5 में 1 बार जाता है। यहाँ देखने की योग्य बात ये 5 एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं और 1 का भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 5 व 6 का लसागु जो संख्या का आपने भाग दिया उसका गुणा ही होता है। 5 3 15 30, मतलब 5 व 6 का लसागु कितना आ गया? 30। लसागु से पहले तरीके में होता है इन दोनों प्रमेय संख्याओं के हर समान करना। अगर हर समान होंगे तो हम जो जोड़ करने पर जो प्रमेय संख्या उसका हर कोई रखेंगे और अंशों का क्या कर लेंगे? योग करेंगे। हर समान करने के लिए सर्वप्रथम 3/5 है। 3/5 को ऐसी संख्या से गुणा करना जिसे गुणा करते ही उसका हर 30 आ जाए। मान लो मैं इस संख्या को 6 से गुणा करूं, इसको भी 6 से गुणा करूं, 6 3 18 6 पंजे 30, ये हर में 30 आ गया। ये सही। और इसको सही ढंग से लिख देते हैं 3/5 बराबर 3 × 6 3 × 5 बराबर 6 3 18 5 × 6 पंजे 30। और दूसरी प्रमेय से 1/6 को ऐसी संख्या से गुणा करो जिसका हर क्या हो जाए? 5 हो जाए, उसका हर 30 हो जाए। 1 को अगर 5 से गुणा करें, 6 को अगर 5 से गुणा करें तो 5 × 5 6 पंजे 30। अब दोनों का हर समान है। जब दोनों संख्याओं का हर समान होते हैं उन संख्याओं का योग, उन प्रमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे? 5/30। अगर हर समान है
जो जोड़ करने पर जो प्रमेय संख्या प्राप्त होती है उसका हर भी समान रहेगा। इन दोनों का हर समान 30 है तो अंत जोड़ करने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसका मान भी हर का मान क्या 30 ही रहेगा। तो अंश और क्या हो जाएगा न्यू। 18 को 5 से जोड़ लेंगे 23/30। ये तो तरीका हो गया। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 यहाँ पर नंबर 2 जो हमने 5 और 6 लक्षित किया तो इन दोनों प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो प्रमेय संख्या प्राप्त होती है उसके हर में जो लक्षित है उसको लिखना है 30 को। फिर 30 को लक्षित देने के बाद पहली प्रमेय संख्या से गुणा करना। 3/5 पहली प्रमेय संख्या से क्या करना है गुणा। 5 का भाग 30 में 6 बार 6 3 18। ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का भाग लैसे पे मैंने कितने मार दिया 6 को जिस प्रमेय संख्या के अंश से गुणा करना है। 6 को 30 गुणा मतलब 3 × 6 और प्लस 6 का भाग 30 में कितने बार है 5 बार और 5 को किससे गुणा करना इस प्रमेय संख्या के अंश से गुणा करना है। 6 3 18 5 1 5/30 18 और 5 23/30 दोनों से एक जैसी आ सकती है। आपको जो भी अच्छी विधि लगे उससे आप प्रश्न हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रमेय संख्याओं का अगर कोई उदाहरण ऐसे आ जाए 2/3 + 2 तो कैसे जोड़ करते हैं 2/3 + 2 आ जाते हैं। तो जब किसी संख्या के हर में कुछ भी नहीं होता है तो उसके हर में क्या होता है 1। अब इसे 3 व 1 का लैसे लेने पड़े। लैसे लेने की विधि वही है 3 और 1 ये 1 है या 1 बनाना है। इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग है 2 का 3 भाग जाता है 3 का भाग 1 बार 1 बार ये 1 आ गया। लैसे कितना आया 3 व 1 का प्लस बराबर 3 बराबर 3। तो लेस कितना है 3। जब लेस से 3 आ गया तो नई बनने वाली जो प्रमेय संख्या होगी उसके हर में कितना आएगा 3। अब 3 का पहली प्रमेय संख्या के हर का भाग लेना 3 का भाग 3 एक बार a को उस प्रमेय संख्या के अंश से गुणा करना। 2 को किससे गुणा करना a को प्लस किसी संख्या में a का भाग लेते तो क्या आता है 3 का 3 आना है और 3 को उस प्रमेय संख्या के अंश से गुणा करना। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 3 का 3 6 और 2 8/3 8/3 एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं इसमें भाग देते हैं। जो भाग जाता है 3 का भाग 8 में देते हैं। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न 3 का भाग देते हैं 8 में 3 दूनी 6 पिछले में से शेष पर 2। जो भागफल आता है वो सही लिखना है। जो शेष पर आता है जो भाज्य होता है उसको 3 का भाजक होता है उसको हर में 3 लिखना है और जो शेष पर होता है उसको अंश में लिखना है 2 से 2/3। ये तो हो गए प्रमेय संख्याओं की जोड़। नेक्स्ट 2 नंबर आता है प्रमेय संख्याओं का घटाव। नंबर 2 आता है प्रमेय संख्याओं का घटाव। प्रमेय संख्याओं का घटाव प्रमेय संख्याओं के जोड़ के समान ही होता है। जैसे उदाहरण -1/4 सेम टू सेम है। तरीका नंबर 1 है तो 3 में 4 का वैसे ले ले लो 3 में 4 ऐसे अपाजी ढूंढ विधि के अनुसार ऐसे लेना। ये सबसे छोटी संख्या 2 का भाग इसमें नहीं जाता इसमें 2 का भाग जाता है। 2 का भाग सम संख्याओं में जाता है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। यहाँ इकाई का अंक 4 है तो 4 में 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 2 का भाग लेंगे 3 में भाग नहीं जा रहा है तो
4 में 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। फिर इसमें 2 का भाग नहीं, इसमें 2 का भाग है, 2 का भाग है। 3 का 3, 1 का 1। यहाँ तो 1 का यहाँ बनाना है, यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जाता है, फिर किसका जाएगा आगे? 3 का भाग। 3 का भाग 3 1 मानेंगे। 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में एक व्यस्त अंक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 एक अभाज्य संख्या है। तो 3 में 4 का 10 से बराबर 2 × 3। इन तीनों का गुणा करना, जो यहाँ आप भाग दे रहे हैं उस संख्या से क्या करना है? गुणा। 2 दूनी 4, 4 3 12। तो लैसे पे कितना आ गया? 12। अब पहली प्रमेय संख्या 1/3। 1/3 का हर कितना है? 3। तो 3 में लैसे पे 4 पारे का भाग है, पारे में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 4। इसका आंसर कितना है? 1। तो इस 4 को 1 से गुणा करें। हम जोड़ में क्या कर रहे हैं? आप जोड़ का चिन्ह, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा, यहाँ पर माइनस का घटाव में या माइनस का आगे आता है माइनस, इतना ही फर्क है, इसके अलावा कुछ इसमें फर्क नहीं है। 4 का भाग हमारे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से 4, 3 को 1 से गुणा 3 बराबर 4 में से 1 विचित्र में 3। इस प्रकार हम प्रमेय संख्याओं का घटाव कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम प्रमेय संख्याओं के गुणा और प्रमेय संख्याओं के भाग तथा प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।